This call is now being recorded. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम सांख्य दर्शन की इस कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है और इस कक्षा में हम सांख्य दर्शन को स्वामी ब्रह्म मुनि जी के भाष्य सहित पढ़ेंगे। उसकी पीडीएफ रूप में भेजी जा चुकी है, वो सब आपने देख ली होगी। दर्शन को पढ़ने से पहले गुरुकुल क्रांति एक जो संस्था है उसके विषय में कुछ परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। गुरुकुल क्रांति एक संस्था है जिसका उद्देश्य वैदिक साहित्य, वैदिक वांग्मय, शिक्षा, व्याकरण आदि से लेकर वेद तक सभी का प्रचार करना और उसके पठन पाठन की परंपरा चले उसके लिए प्रयास करना है। और विशेष रूप से जो बड़ी अवस्था के गृहस्थ हैं या अन्य कार्यों में संलग्न हैं, उनको वैदिक साहित्य के प्रति रुचि हो और वे सब वैदिक साहित्य को जाने और संस्कृत व्याकरण आदि के साथ में सारे वैदिक वांग्मय को समझें और उसके लिए प्रयासरत हों, उसमें सबकी रुचि बढ़े, इसके लिए कार्य करना गुरुकुल क्रांति का उद्देश्य है। और वैदिक व्यवस्था हो, गुरुकुली शिक्षा प्रणाली हो, सब लोग उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, न केवल शारीरिक उत्तम स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी। तो इसके लिए जो जो कार्य आवश्यक हैं उन सब कार्यों को करना ये गुरुकुल क्रांति का उद्देश्य है। और ये अब एक ट्रस्ट के रूप में भी स्थापित हो चुकी है। अभी हम इसके माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं का ही आयोजन कर रहे हैं और आप सब, क्योंकि इस गुरुकुल क्रांति के फाउंडर हिमांशु प्रसाद जी से परिचित हो ही गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस कक्षा में जोड़ा है, तो वे ही इसके सारे कार्य संभालते हैं। और इसमें हम संस्कृत व्याकरण की कक्षाएं, संस्कृत अनुवाद संभाषण की कक्षाएं, दर्शनों की कक्षाएं, ज्योतिष की कक्षाएं भी पीछे चली थी, वैदिक ज्योतिष की। और गुरुकुल क्रांति का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस यूट्यूब चैनल पे जाकर आप जो पीछे हमारे विषय चले थे, कक्षाएं चली थी, उनको भी, उनके वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा उस गुरुकुल क्रांति के चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और उससे लाभ उठाएं। तो ये एक परिचय है गुरुकुल क्रांति संस्था का, जो कि इस समय ऑनलाइन कार्य कर रही है। उसी के अंतर्गत ये कक्षा भी रखी गई है। तो इस कक्षा में हमारा ध्येय ये है कि हम सबको जो सत्य सिद्धांत, वेद के सिद्धांत, महर्षि कपिल के सिद्धांत जो सही सही हैं उनसे अवगत कराएं। संस्कृत भाषा के माध्यम से भी हम जो भाष्य है इसका उसको समझें और
इसमें अंत में परीक्षाएं भी होंगी प्रत्येक अध्याय के बाद में, तो वो वैकल्पिक परीक्षाएं होंगी। उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्नों के द्वारा परीक्षा होगी, जैसे गूगल फॉर्म होता है उस तरह से। और उसमें आपको अपने उत्तर जो है चिन्हित करके और भेजने होंगे, और उसमें आपको अंक मिलेंगे। इसके अलावा लिखित में भी परीक्षा आपकी होगी, और उस लिखित परीक्षा को सबसे अंत में लिया जाएगा जब पूरा दर्शन हो जाएगा तब। इसके अलावा ये आवश्यक है, जो भी हम इस कक्षा में भाग ले रहे हैं, कि उनको कम से कम संस्कृत अनुवाद आता हो, क्योंकि संस्कृत माध्यम से हम इस कक्षा को आगे चलाएंगे। जो भाष्य है वो संस्कृत माध्यम का ही है, तो उसका ही अभिप्राय हम देखेंगे, समझेंगे। जो लोग संस्कृत अनुवाद आदि जानते होंगे तो उनको इसको जानने में, समझने में सुविधा होगी। और जो लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी अनुवाद आदि नहीं कर पाते हैं, तो उनको इसमें बहुत कठिनाई होगी। तो मेरा निवेदन सभी से ये है कि हम सभी को, यदि हमने अनुवाद की कक्षाएं नहीं की हैं तो हमें अनुवाद की कक्षाएं करनी चाहिए। संस्कृत अनुवाद की कक्षाएं करने से ये जो कक्षा है वो अच्छे से समझ में आने लगेगी। और बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती रहेगी, तो आप उसको तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। इसको पढ़ते हुए हमको क्या योग्यता बनानी, कैसी योग्यता बनानी है, इस पे भी अपने को ध्यान देना है। हमको दर्शन को पढ़ते हुए पढ़ाने की भी योग्यता बनानी है। जिनकी पढ़ाने की भी योग्यता होगी उन्हीं को सांख्याचार्य की उपाधि दी जा सकेगी, क्योंकि आचार्य का अभिप्राय ही ये होता है कि जो पढ़ा सकता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा संस्कृत भाष्य सहित एक एक पंक्ति हमको लगानी है, एक एक शब्द का अर्थ हमें देखना है, पूरा वाक्य का अभिप्राय कैसे निकल रहा है उसको समझना है, और उस पर प्रयास भी करना है। उसमें हमको अलग से समय भी लगाना पड़ेगा थोड़ा। जिन लोगों को अनुवाद अच्छे से नहीं आता है तो उनको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। एक तो अनुवाद के लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा उनको, और साथ में जो पंक्तियां यहाँ पर संस्कृत भाष्य में लगाई जा रही हैं उनका अर्थ किस प्रकार से किया जा रहा है, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ कहाँ पर लिया जा रहा है, उसको भी ध्यान देना होगा। तो अच्छा ये होगा कि आप जो भी आपके पास में पीडीएफ है उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, जिससे कि आप उसमें अपने नोट्स भी लिख सकें। जहां पर जो कुछ विशेष लगता है उसको अंडरलाइन करके अपना वहां पर कुछ नोट लगा सकते हैं। कोई शब्द कठिन है तो उसका अर्थ वहां पर हम नोट कर सकते हैं। पीडीएफ में पढ़ेंगे तो उसमें हालांकि अर्थ दे रखा है, लेकिन वो धारा प्रवाह अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ नहीं है, उसमें लिखने की भी आपके पास सुविधा नहीं है। तो हमने प्रयास तो ये किया कि पुस्तक उपलब्ध हो जाती, पर पुस्तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके पठन पाठन की भी थोड़ी सी कम ही वो है। तो मांग जहाँ कम होती है वहां पर जो पब्लिशर होते हैं वो पुस्तक नहीं छापते हैं। तो हम लोग इस पे प्रयास करेंगे और निरंतर पढ़ेंगे तो इसकी मांग बढ़ेगी। तो जब हम सब लोग मिलके मांग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर जो छापने वाले हैं पुस्तक वो हमें पुस्तक देंगे। तो तब तक के लिए हमें जो पीडीएफ दी जाती है फिर उसको हमें एक हार्ड कॉपी निकाल के और उस पर कार्य कर लेना चाहिए। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये परिचय और इसके विषय में मैंने जो जानकारी दी उससे आप संतुष्ट होंगे, और कोई बात यदि पूछना चाहें तो उसका आप एक मैसेज बनाकर फाउंडर गुरुकुल क्रांति जी को आप वहां पर भेज देंगे, उनका नंबर आपके पास है। तो अगली कक्षा में उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बातचीत करने लगे तो फिर थोड़ा सा फिर पाठ करने में हमें कठिनाई आएगी।
तो जो भी कोई बात रह गई हो तो उसको आप कृपया लिखकर भेजें, उसको हम अगली कक्षा में, कक्षा प्रारंभ होने से पहले उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें पढ़ने पढ़ाने की विधि यही रहेगी कि हम पहले सूत्र लेंगे, सूत्र का अभिप्राय मैं बताने का प्रयास करूंगा, हिंदी भाषा में ही प्रयास करूंगा, और फिर संस्कृत भाष्य को लेकर उसकी एक एक पंक्ति को हम लगाएंगे, उसमें क्या अभिप्राय आ रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास में कॉपी पेन होगा या आपके पास में वो जो कॉपी होगी हार्ड कॉपी, तो उसमें आप लिखते जा सकते हैं, उससे आपको सुविधा रहेगी। तो सांख्य भाष्य आप दूसरे भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है आप देखें। तो और कहीं पर आपको शंका हो तो वो पूछ भी सकते हैं। तो उसमें हम यही रखेंगे कि एक बार हम समझ लेंगे, हमें जो शंका होगी हम कॉपी लेकर नोट करेंगे उसको, और उसको चाहे तो फोटो भेज दें, उस जो हमने लिखा है, हमको टाइप करने में दिक्कत होती है, या हम बोलकर भेज दें, तो हम अपनी शंका को भेजेंगे जिससे कि हम उसको अगली कक्षा में समाधान कर पाए। तो एक नियम बना रहेगा, एक प्रवाह बना रहेगा पढ़ने पढ़ाने का। और अगर हम बार बार बीच में कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो उससे फिर प्रवाह नहीं बन पाएगा, तो प्रवाह नहीं बन पाएगा तो फिर बार बार बाधा आएगी, तो पाठ भी कम चलेगा। लंबा दर्शन है, काफी सारे इसमें सूत्र हैं, 500 से अधिक, तो थोड़ा समय तो लगेगा इसमें, लेकिन हम क्योंकि सप्ताह में एक कक्षा कर रहे हैं तो धैर्यपूर्वक चलेंगे, विधि पूर्वक चलेंगे, तरीके से चलेंगे, तो ये दर्शन हमारा शीघ्र ही पूरा होगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हिमांशु जी से कि अगर कोई बात रह रही हो तो वो कह सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। आवाज गुरुजी आपने जी। आपने कवर कर दिया है सारे सारे बिंदुओं को। आवाज आ रही है क्योंकि गुरुजी एक अलग स्थान पे हैं, मैं अलग स्थान पे हूँ। यदि आवाज नहीं आती है, सिग्नल की कोई समस्या है, तो वो हम लोग देख लेंगे। यदि आवाज आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मैसेज में लिखें। हाँ, एक बात रह गई है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये आवाज आ रही है। आपको अगर आवाज नहीं आ रही है तो अपना स्थान परिवर्तन करने का प्रयास करें जिससे कि आपको आवाज आ सके। आवाज तो जी स्पष्ट आ रही है जी, बिल्कुल। जी, तो सभी को स्पष्ट आवाज आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है तो मेरा निवेदन आपसे है कि अपना स्थान परिवर्तन कर लें जिससे कि आपको सिग्नल मिल जाए तो आवाज भी आने लगेगी। मेरा एक जो निवेदन ये रह गया था वो ये मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हम ऐसी अपेक्षा आशा न रखें कि हमको स्क्रीन शेयर की जाएगी, क्योंकि सभी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, और हमारे पास में सबके पास पीडीएफ है। जो भी ग्रुप में है, ग्रुप में आवाज पीडीएफ नहीं आ रही है। डाउनलोड कर लें। ग्रुप में पीडीएफ हमारे पास सबके पास में है, तो हम अपने अपने पीडीएफ खोल लेंगे और उस पीडीएफ में से पढ़ेंगे, ये रहेगा। तो यहाँ स्क्रीन शेयर वाला कार्यक्रम हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं भी पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, और बाकी सब लोग भी अपनी अपनी पीडीएफ खोल के और पढ़ सकते हैं। मेरी एक विनंती है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपना वीडियो ऑफ रखें। माइक्रोफोन तो ऑफ सबका ही होगा, लेकिन वीडियो ऑफ रखेंगे तो अच्छी इंटरनेट की बैंडविड्थ सबको मिल जाएगी और सुनने में दिक्कत नहीं आएगी। जी धन्यवाद। तो सब लोग इसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ जो स्वामी ब्रह्म मुनि जी की पुस्तक है, इसमें स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने जो सांख्य दर्शन का भाष्य किया है उस पे उन्होंने कुछ बातें पहले लिखी हैं भूमिका के रूप में। तो उनको हम पढ़ लेते हैं, उससे हमें कुछ स्पष्टता हो जाएगी विषय की। प्राक कथनम प्रसिद्धम हि एतत् यत् सांख्य शास्त्रस्य प्रबंधत्रयम्।
स्वामी ब्रह्म मुनि जी थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए बता रहे हैं, ये बात प्रसिद्ध ही है, प्रसिद्धम ही एतद, निश्चय से ये बात प्रसिद्ध है, यत् कि सांख्य शास्त्रस्य प्रबंध त्रयम, जो सांख्य शास्त्र है उसमें 3 निबंध उपलब्ध होते हैं। तत्र तत्व समासः सर्व पुरातनम उच्यते, उनमें से जो 3 निबंध हैं प्रबंध त्रयम जिनको कहा है, उनमें से एक है तत्व समासः। तत्व समासः ये सर्व पुरातनम उच्यते, इसको सबसे पुराना कहा जाता है। तद अनु पंचशिख सूत्राणि, उसके बाद में पंचशिख के सूत्र ये कहे जाते हैं। पश्चात च सांख्य कारिका, और उसके बाद में सांख्य कारिका ये कही जाती है। सांख्य कारिका को का उदाहरण देके स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं उक्तम यथा, जैसा कि सांख्य कारिका में कहा भी गया है, एतत् पवित्रमव्ययम् मुनिरासुरयेऽनुकंपया प्रददौ आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम् सप्तत्यां किल येऽर्थास्ते अर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। तो ये 2 सांख्य कारिका हैं, इसमें ये कहा गया है एतत् पवित्रम अग्र्यम, ये जो पवित्र और जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ये मुनि अर्थात कपिल मुनि जी ने आसुरये, आसुरी नाम के मुनि को अनुकंपया प्रददौ, आसुरी मुनि जो है उनके शिष्य रहे होंगे, उनको अनुकंपा करके प्रददौ दिया। तो ये जो सांख्य का ज्ञान है, पवित्र जो और श्रेष्ठ जो ज्ञान है, ये महर्षि कपिल ने आसुरी मुनि जी को, जो उनके शिष्य रहे होंगे, अनुकंपा करके प्रददौ दिया। आसुरी ही अपि पंचशिखाय, और आसुरी ने भी पंचशिख आचार्य जी को उन्होंने दिया, उनके शिष्य रहे होंगे पंचशिख आचार्य। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, और पंचशिख आचार्य जी के द्वारा इस तंत्र को अर्थात इस सांख्य शास्त्र को बहुत प्रकार से किया गया। अभी सूचना मिली है मुझे कि प्राक कथन जो है वह उसमें उपलब्ध नहीं है। जी जा रही, यही मैं देख रहा था, नहीं है जी इसमें। हाँ जी, ठीक है, पीडीएफ में नहीं है, तो पहले मैं श्लोक से ऐसा शुरू करता होता है हूँ। जी। जी जी, मैं इसको भेज देता हूँ अभी आपके ग्रुप में, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। मैंने एक पृष्ठ भेज दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं अभी, और फिर बाकी मैं बाद में भेज दूंगा आपको। तो हम इस बात को देख रहे थे यहाँ पर कि आसुरी मुनि ने पंचशिख को दिया, पंचशिख आचार्य ने उस सभी बातों को जो है बहुत प्रकार से उन्होंने विस्तृत कर दिया सांख्य कारिका आदि के द्वारा। फिर आगे कहते हैं सप्तत्याम किल ये अर्थाः ते अर्थाः कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य।
तो ये जो 70 श्लोकों वाली सप्तत्याम, है ना, ये है, इसमें निश्चय से किल ये अर्थाह, जो बातें कही गई हैं, ते अर्थाह वे सभी बातें, कृत्स्नस्य संपूर्णस्य अर्थात संपूर्ण षष्टि तंत्रस्य, षष्टि तंत्र जिसको हम सांख्य शास्त्र भी कहते हैं उसकी है। छह अध्यायों वाला जो शास्त्र है ये सांख्य शास्त्र है। तो 6 अध्यायों वाले इस शास्त्र की सभी बातें उसमें भी हैं। और ये कैसा है इसको बता रहे हैं, आख्यायिका विरहिता, वे आख्यायिका से रहित हैं, और परवाद विवर्जिताश्च अपि, और जो ये सांख्य कारिका हैं वो दूसरे मतों का खंडन भी इसमें नहीं है। तो सांख्य कारिका की विषय इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि सांख्य कारिका किस प्रकार की है। वो जो षष्ठी तंत्र है, मतलब 6 अध्यायों वाला जो तंत्र है महर्षि कपिल का, जो सांख्य दर्शन है उस के अनुसार है संपूर्ण, जो 70 श्लोकों वाली ये कारिका है, ठीक है ये। और आख्यायिका विरहिता, इसमें आख्यायिकाएं नहीं है, कथाएं कहानियां नहीं है, और दूसरे के मतों का खंडन भी इसमें नहीं है, ये बता रहे हैं। फिर आगे स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं, यद इदम सांख्य दर्शनम उपलभ्यते, जो ये सांख्य दर्शन उपलब्ध होता है, तत्किल कापिलम, वह निश्चय से महर्षि कपिल के द्वारा कहा गया, कापिलम कपिल द्वारा रचित, देन निर्वृत्तम करके जो अर्थ बनेगा, तो कापिलम अर्थात कपिल जी के द्वारा रचा गया। यद वह पंचशिख प्रणीतम, या फिर वो जो पंचशिख आचार्य हैं उनके द्वारा किया गया, बनाया गया। किम वा अन्य रचितम इति अत्र अस्ति विवादः, तो कहते हैं कि भाई इस बात में विवाद है कि किसने इनको बनाया है, किसी अन्य ने बनाया है, महर्षि कपिल ने बनाया है, या आचार्य पंचशिख ने बनाया है। तो इस बात में विवाद है, कुछ लोग विवाद करते होंगे इस विषय पे। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं, अनिरुद्धस्तु कापिलम मन्यते, इस सांख्य दर्शन के एक टीकाकार अनिरुद्ध भी हैं। तो अनिरुद्ध जी क्या है, वो कापिलम मन्यते, महर्षि कपिल के द्वारा रचा गया इस शास्त्र को, सांख्य शास्त्र को, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका उदाहरण देके कह रहे हैं, परम कारुणिक महामुनि ही जगत उद्दिधीर्षु जगत उद्दिधीर्षु कपिलो मोक्ष शास्त्रम आरभमाणः प्रथमम सूत्रम चकार। तो अनिरुद्ध जो अपनी अनिरुद्ध वृत्ति है उसमें क्या कहते हैं, उसका एक उदाहरण लेके यहाँ पर कह रहे हैं कि परम कारुणिक, जो सभी जीवों पर बहुत अधिक करुणा करते हैं, ऐसे महामुनि ही, ऐसे महामुनि कपिल, जगत उद्दीर्षु, सारे संसार का कल्याण करने की, उद्धार करने की इच्छा से, इच्छा करने वाले, कापिलः अर्थात कपिल जी के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा किया गया, ऐसे कापिलः मोक्ष शास्त्रम आरभमाणः, मोक्ष शास्त्र का आरंभ करते हुए, प्रथमम सूत्रम चकार, महर्षि कपिल ने प्रथम सूत्र आरंभ करते हुए प्रथमम सूत्रम चकार, मतलब प्रथम सूत्र उन्होंने, मोक्ष शास्त्र का आरंभ करते हुए प्रथम सूत्र उन्होंने बनाया, चकार। क्या, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये जो है ये पहला सूत्र हमारा है ही है।
तो ये अनिरुद्ध वृत्ति का एक भाग लेके उन्होंने कहा कि भाई ये तो अनिरुद्ध जी तो इसको महर्षि कपिल के द्वारा बनाया हुआ ही मानते हैं। तिष्ठतु विवाद एषा ऐतिहासिकेषु। तो कहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि ये जो विवाद है वो ऐतिहासिक इतिहास का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं उनके बीच में हो सकता है उनके बीच में ये। परंतु उपलभ्यमाने सांख्य दर्शने अस्मिन् कपिल सिद्धांतानां वर्तमानत्वात्। लेकिन जो इस समय जो सांख्य दर्शन उपलब्ध होता है उसमें कपिल महर्षि के सिद्धांतों के वर्तमान होने से, अर्थात ऋषि कपिल के ही सिद्धांत यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, इस कारण से कापिलम इति तु वक्तुम मंतुम च युज्यते ही। तो इस शास्त्र को महर्षि कपिल जी के द्वारा बनाया गया ऐसा कहना और मानना युक्त है, उचित है, मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि महर्षि कपिल के ही सारे सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं इस सांख्य दर्शन में। तो इसलिए स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि जब सिद्धांत सारे महर्षि कपिल के हैं तो इसको कपिल जी के द्वारा किया गया है या उनके द्वारा कहा गया माना जा सकता है। फिर आगे कहते हैं यत् खलु न वयम षट पदार्थादि वादिनो वैशेषिक आदिवत सांख्य 1:25 इत्यादि सूत्रे वैशेषिक आदि नाम दृष्टवा। तो एक सूत्र यहाँ पर पढ़ा सांख्य दर्शन का, जो पहले अध्याय के 25वां सूत्र है, न वयम षट पदार्थादि वादिनो वैशेषिक आदिवत। तो इस सूत्र को अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ वैशेषिक आदिवत एक बात कही गई है, वैशेषिक आदि के समान। तो जो ये बात कही गई सूत्र में, वैशेषिक आदि के समान ये बात कही गई, इत्यादि सूत्रे, इस सूत्र में वैशेषिक आदि का नाम देखकर, वैशेषिक आदि नाम दृष्टवा, अर्थात वैशेषिक आदि का नाम देखकर कणादि प्रणीतेभ्यो वैशेषिक आदि दर्शन ग्रंथेभ्यो अस्य सांख्य दर्शनस्य अर्वाकालत्वम कल्प्यते। तो कह रहे हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी कि इन सूत्रों में वैशेषिक आदि का नाम देखकर कणाद आदि ऋषियों के द्वारा जो प्रणीत वैशेषिक आदि दर्शन के ग्रंथ हैं उनसे इस सांख्य दर्शन की नवीनता, अर्वाकालत्वम अर्थात नवीनता, कल्पित की जाती है। तदपि न कल्पनीयम। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि वो कल्पना करने योग्य नहीं है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसको आगे बता रहे हैं। यतो ही वैशेषिक आदीनि दर्शन विद्या नामानी यौगिकानी। क्यों? क्योंकि जो वैशेषिक आदि दर्शन विद्या के नाम हैं वो यौगिक हैं। दो प्रकार के नाम होते हैं, एक यौगिक और एक रूढ़ी, और तीसरे योग रूढ़ी भी होते हैं। तो यौगिक वो होते हैं जिनका नाम के अनुसार अर्थ लिया जाता है। रूढ़ी वो होते हैं नाम में जो धातु प्रत्यय होता है। यौगिक वो होते हैं जो धातु प्रत्यय देख कर फिर उसका अर्थ देखा जाता है, वो यौगिक होते हैं। और रूढ़ी वो होते हैं जो एक परंपरा से चला आ रहा है, अर्थ उस परंपरा के अनुसार होता है। और योग रूढ़ी वो होते हैं जो परंपरा भी वही है और धातु और प्रत्यय से भी अर्थ वही निकल रहा है। तो यहाँ पर यौगिक अर्थात धातु और प्रत्यय के अनुसार उनका अर्थ समझना चाहिए। वो परंपरा से जो नाम वैशेषिक दर्शन नाम चला रहा है, महर्षि कणाद जी ने लिखा है, वो नाम इसको यहाँ पर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वैशेषिक ये जो है यौगिक नाम अर्थात धातु प्रत्यय से निकला हुआ अर्थ समझना चाहिए, अर्थात रूढ़ी नाम नहीं इसको मानेंगे, ऐसा समझेंगे। तो कहते हैं दर्शनानि खलु वेदानाम उपांगानी। तो दर्शन क्या है? वो वेदों के उपांग हैं। वैदिक कालाद एवं मनीषिणाम विचार विषया। और जो ये दर्शन है वो वैदिक काल से ही, अर्थात जब केवल वेद ही थे
और ग्रंथ नहीं थे, तब से ही ये मनीषियों के विचार के विषय रहे हैं। अर्थात वेद की विद्याएं हैं, वेद में से ही निकलती हैं। तो जब वेद में से निकली हैं तो इनका विचार तो पहले भी रहा होगा। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन लिखने से पहले सांख्य दर्शन था ही नहीं, वैशेषिक दर्शन था ही नहीं, वो विचार थे ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। वो तो वैदिक काल से ही है, क्योंकि वेद तो सबसे प्राचीन है, सृष्टि के आदि से है। तो वैदिक काल जब था, जब केवल वेद ही थे, तब से ही ये सारी विद्याएं रही हैं, मनीषियों के विचार के विषय रही हैं। इस बात को कह रहे हैं इस बात को कह रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी, और इस बात को निरुक्त के माध्यम से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखें, सांख्य योगम समभ्यस्येत, निरुक्त का ये है। तो निरुक्त का वचन देकर बता रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी कि सांख्य योग का अभ्यास करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, इसका अभिप्राय भी बताते हैं संस्कृत भाषा में ही, गर्भे सांख्य योग चिंतनम, गुरु के गर्भ में, आचार्य के गर्भ में सांख्य योग का चिंतन करना चाहिए। उसके आगे मुंडकोपनिषद का भी एक प्रमाण देते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः। वेदांत के विज्ञान को सुनिश्चित कर लिया है, उसके अभिप्राय को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे ऋषियों के द्वारा संन्यास योग से जो यति लोग होते हैं वे शुद्ध सत्वाह, वो ऋतंभरा प्रज्ञा शुद्ध सत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अभिप्राय है। तो अत्र योगस्य वेदांतस्य अपि नाम विद्यते, तो यहां पर योग का और वेदांत का भी नाम उपलब्ध है, विद्यते, विद्यमान है। वेदांत दर्शनम तो व्यास प्रणीतम, और वेदांत दर्शन जो है वो महर्षि व्यास जी के द्वारा बनाया गया है। किम तद उपनिषद्भ्यः प्राक्तनम कल्पनीयम, तो ये प्रमाण देकर एक प्रश्न उठा रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी कि ये तो वेदांत दर्शन तो व्यास जी के द्वारा बनाया गया है, तो क्या वो वेदांत नाम आ गया मुंडकोपनिषद में, तो क्या उस वेदांत दर्शन को और व्यास जी को उपनिषद से भी पहले का मानेंगे क्या? हम पहले की कल्पना करेंगे उनके होने की, जबकि महर्षि व्यास जी तो महाभारत काल के हैं, और महाभारत काल सबसे बाद का लगभग काल है। तो क्या उपनिषद से भी पहले का उनको मान लिया जाएगा वहां वेदांत नाम देखकर? तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, अर्थात नहीं माना जा सकता। फिर आगे कहते हैं, तत्र तु उपनिषदः प्रमाणीक्रियन्ते, तो वहां तो उपनिषद का प्रमाण दिया जाता है। वेदांत दर्शन तो दर्शन ही उपनिषदों पे बनाया गया है। जो उपनिषद हैं उन्हीं के वाक्यों को लेकर उनके अर्थों को स्पष्ट करना, यही तो वेदांत दर्शन का विषय है। जब विषय ही उपनिषदों को लेकर बनाया गया है वेदांत दर्शन का, तो उससे उपनिषदों से प्राचीन उसको कैसे माना जा सकता है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तत्र तु उपनिषदः प्रमाणीक्रियन्ते, तो वहां उपनिषद में तो क्षम्यताम, वहां वेदांत दर्शन में तो उपनिषदों का प्रमाण किया जाता है। न तस्य उपनिषद्भ्यः प्राक्तनत्वं कल्पयितुं युज्यते, तो उस वेदांत दर्शन का उपनिषदों से भी जो पुरानापन है वो कल्पित नहीं किया जा सकता, उचित नहीं होगा। तो आगे कहते हैं, इत्थम वैशेषिक न्याय सांख्य योग मीमांसा वेदांत नामानी दर्शन विद्या नामानी,
इस प्रकार से वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये जो नाम है ये दर्शन विद्याओं के नाम है, ये कहना चाहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। अथ च पूर्वोक्तेषु प्रबंधेषु त्रिषु सांख्य कारिका पुरातनी इति तु चिंतनीयमेव। फिर अब अगली बात कह रहे हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी, और जो पहले जो 3 प्रबंध कहे गए, तो 3 निबंधों के बारे में बात की गई, उन तीनों में जो त्रिषु सांख्य कारिका, जो सांख्य कारिका है वह पुरातनी, वह पुरानी है, इति तु चिंतनीय में, वो ये तो चिंतन का विषय हो सकता है लेकिन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्य कारिका को बाद में माना जाता है। तो आगे कहते हैं यतो विज्ञान भिक्षु भाष्ये तु प्राचुर्येण ताह कारिका उद्धृताः। तो विज्ञान भिक्षु जी ने भी इस सांख्य दर्शन का भाष्य बनाया है। तो जो विज्ञान भिक्षु जी का जो सांख्य दर्शन का भाष्य है उसमें तो प्राचुर्येण, बहुत अधिक मात्रा में, वे कारिका उद्धृता, वे उन कारिकाओं को उद्धृत किया गया है, वहां लिया गया है। किंतु विज्ञान भिक्षु भाष्यतः पुरातन भूतायाम अनिरुद्ध वृत्ते एकापि, अनिरुद्ध वृत्तौ एकापि कारिका न विद्यते। लेकिन विज्ञान भिक्षु भाष्य से जो पुराना भाष्य सांख्य दर्शन का है अनिरुद्ध वृत्ति, उनमें तो, उस अनिरुद्ध वृत्ति में तो एक भी कारिका न विद्यते, एक भी कारिका नहीं है। तेन कारिका ग्रंथस्य पुरातनत्वं संदिग्धम। इस कारण से कारिका, जो सांख्य कारिका है, उसकी प्राचीनता तो संदिग्ध हो गई, क्योंकि कोई तो वर्णन होता, एक तो बात कही जाती अनिरुद्ध वृत्ति में। इसका मतलब ये हुआ कि अनिरुद्ध वृत्ति के बाद में सांख्य कारिका बनाई गई और फिर उसके बाद में विज्ञान भिक्षु भाष्य बनाया गया, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। तो अगला पृष्ठ हम कर रहे हैं, तो अगले पृष्ठ का मैं फिर आपको भेजता हूं। अपने मैंने भेज दिया है, लेकिन ये ठीक नहीं आया, दोबारा भेजता हूँ। भी ठीक नहीं आया है, वो भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, ब्लरी है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं फिर से भेजूंगा। पहले वाले के भी वो फट रहे हैं ये पिक्सल उसके, जब जूम करते हैं तो। जी जी, मैं फिर से भेजता हूँ, अभी बाद में भेज दूंगा। अभी तो हम फिर अब दूसरे पृष्ठ पे आ गए हैं, दूसरा पृष्ठ मैंने भेज दिया है, उसे आप देख सकते हैं। वैसे मेरे में तो बहुत साफ आया। ये साफ है जी, ये जी साफ है। जी, वो मैं पहले पिछला पहले बाद में भेज दूंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ख, दूसरी बात कह रहे हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। दर्शनस्य अस्य पुरातनम भाष्यम तु भागुरी मुनि कृतम आसीत। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस दर्शन का, सांख्य दर्शन का जो पुराना भाष्य है वह तो भागुरी मुनि कृत था, तत्तु न उपलभ्यते, वह तो उपलब्ध नहीं होता है। कालेन कबलीकृतम ही तत्, वह जो भाष्य है वह तो समय का ग्रास बन गया, अर्थात समय के साथ में वो कहीं खो गया। फिर आगे कहते हैं तद अवर भाष्याणि त्रीणि उपलभ्यन्ते, उसके बाद वाले जो भाष्य हैं वो 3 उपलब्ध होते हैं। यानी पुरातन कल्पानि मन्यन्ते, जिनको पुराना माना जाता है। तत्र अनिरुद्ध वृत्ति ही पुरातनी, उनमें से जो 3 उपलब्ध होते हैं उनमें से जो 3 हैं वो, उनमें से अनिरुद्ध वृत्ति जो है वह सबसे पुरानी है। तदनु महादेव वेदांति रचितम भाष्यम, उसके बाद में
महादेव वेदांती जी का रचा हुआ भाष्य है। यतः तत्र भाष्यकारो महादेवः, क्योंकि वहां पर जो भाष्यकार महादेव हैं उन्होंने दृष्ट्वा अनिरुद्ध वृत्तिम इति उक्त्वा स्वभाष्यम व्यदधात, तो महादेव जी ने ये वाक्य वहां लिखा है कि अनिरुद्ध वृत्ति को देखकर, इति उक्त्वा ऐसा कह के अपने भाष्य को रचा उन्होंने, व्यदधात। पश्चात किल विज्ञान भिक्षु भाष्यम, और उसके बाद में फिर विज्ञान भिक्षु भाष्य है। यतः, क्योंकि तत्र अनेकत्र अनिरुद्ध वृत्तेः वचनानि उद्धृत्य तत्खंडनम कृतम अस्ति, क्योंकि विज्ञान भिक्षु भाष्य में, तत्र विज्ञान भिक्षु भाष्य में अनेकत्र बहुत जगहों पे अनिरुद्ध वृत्ति के वचनों को उद्धृत्य वहां पर लेकर तत्खंडनम कृतम अस्ति, उसका खंडन किया गया है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो अनिरुद्ध वृत्ति के बाद वाला ही है। तद्यथा, उदाहरण के लिए उन्होंने सांख्य दर्शन के 3 अध्याय के 9वें सूत्र में सप्तदशैकम लिंगम, ये इस सूत्र के इति सूत्र, इस सूत्र में अब ये जो यहाँ पर आगे कुछ पंक्तियां ले रहे हैं, ये पंक्तियां जो हैं अनिरुद्ध वृत्ति की हैं और उसका खंडन विज्ञान भिक्षु करते हैं। तो ये प्राचीनता अर्वाचीनता बताने के लिए स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने ये पंक्तियां ली हैं। फिर भी देख लेते हैं एक बार। उदाहरण के लिए इति सूत्र, इस सूत्र में सप्तदशकम लिंगम, इस सूत्र में क्या कह रहे हैं अनिरुद्ध जी? एकादशेन्द्रियाणि पंच तन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदश अहंकारस्य बुद्धौ एव अंतर्भावः। तो यहाँ पर जो है सप्तदश एकम लिंगम, 17 और 1, ये लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर है उसकी गणना बता रहे हैं महर्षि कपिल। तो उसकी व्याख्या ये अनिरुद्ध जी किस तरह से करते हैं? एकादश इंद्रियाणी, 11 इंद्रियां हैं, पंच तन्मात्राएं, 5 इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं, क्षमता। तो 11 और 5 16 हो गए। बुद्धिश्चेति, और बुद्धि भी है, तो 16 और 1 17 हो गए। सप्तदश अहंकार से बुद्धौ एव अंतर्भाव, अहंकार का बुद्धि में ही अंतर्भाव मान रहे हैं अनिरुद्ध जी। चतुर्थ सूत्र वक्ष्यमाण प्रमाणाद एतानि एव सप्तदश लिंगम मंतव्यम न तो सप्तदशम एकम। तो कहते हैं ये अनिरुद्ध जी कि चौथे सूत्र को कहते हुए उसके प्रमाण से वे ही 17 लिंगम अर्थात सूक्ष्म शरीर के अवयव घटक मंतव्य मानने चाहिए, न तो सप्तदशम एकम, न कि 17 और 1 च इति अष्टादशतया व्याख्येयम। अर्थात अनिरुद्ध जी कह रहे हैं सप्तदशम एकम अर्थात 17 और 1 इस प्रकार से 18 के रूप में उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अब विज्ञान भिक्षु भाष्यम, अत्र न तो सप्तदशम एकम चेत्यष्टादशतया व्याख्येयम इति खंडनम अनिरुद्ध वृत्ते। तो ये जो विज्ञान भिक्षु जी ने खंडन किया है क्या कि सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया न व्याख्येयम, न शुरू वाला हम यहाँ ले आए। तो ये जो खंडन कर रहे हैं कि 17 और 1 इस प्रकार से 18 के प्रकार से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ये खंडन किसका कर रहे हैं? ये अनिरुद्ध वृत्ति का खंडन कर रहे हैं, ऐसा स्वामी ब्रह्ममुनि जी बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तो सप्तदशम च एकम च अष्टादश तयः लिंगम सूक्ष्म देह उत्पद्यते।
बुद्धि अहंकार मनांसी पंच सूक्ष्म भूतानि दशेन्द्रियाणि इति। ये अनिरुद्ध वृत्ति का वचन है। तो अनिरुद्ध वृत्ति में जो है इस प्रकार से व्याख्या की गई है, 17 और 1 18 तय है, उनके द्वारा लिंगम अर्थात सूक्ष्म देहम, सूक्ष्म शरीर उत्पद्यते उत्पन्न होता है। क्या क्या है उसमें? बुद्धि अहंकार मन और 5 सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां। तो इस तरह से उन्होंने गिनती पूरी की। तो ये अनिरुद्ध वृत्ति की बात है। तो इन्होंने तो 18 के ढंग से बताया है, तो उन्होंने विज्ञान भिक्षु जी ने अपने भाष्य में इसका खंडन किया, ये बताना चाहते हैं स्वामी जी। तथा वैसे ही उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धेर न प्रत्यक्ष अनुमानम वा। तो सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का 100वां सूत्र उठा रहे हैं, उस सूत्र की बात कह रहे हैं। इति सूत्रे कश्चित्तु तादात्म्य संबंधे, कश्चित्तु तादात्म्य संबंधेन अत्र समवायस्य अन्यथा सिद्धिम आह तत्न। तो यहां पर भी खंडन कर रहे हैं, वो अनिरुद्ध वृत्ति का ही खंडन कर रहे हैं। ये जैसे ही कह रहे हैं इस सूत्र में, कोई तो तादात्म्य संबंध के द्वारा यहाँ समवाय संबंध की अन्यथा ही किसी और ही प्रकार से सिद्धि कहता है, तत्न वो गलत बात है। तो ये किसका खंडन है? अनिरुद्ध वृत्ति का। क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध वृत्ति में समवाय संबंध की बात कही गई है। यदि समवायो नास्ति कथम शुक्ल पटः। तो ये अनिरुद्ध कह रहे हैं, अनिरुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर समवाय संबंध नहीं है तो कपड़ा सफेद कैसे है, ऐसे कैसे कहा जाएगा? उभयत्रापि तादात्म्येन तादात्म्येन एव उपपत्तेः। तो दोनों ही जगह पे तादात्म्य से ही सिद्धि होने के कारण से, ये अनिरुद्ध वृत्ति की बात है। तो अनिरुद्ध वृत्ति जी की बात बताकर उन्होंने ये बताया कि ये इस बात का खंडन विज्ञान भिक्षु जी कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अनिरुद्ध वृत्ति पुरानी है और विज्ञान भिक्षु जी बाद में कर रहे हैं भाष्य, ये बताना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं, देखिए, इत्थम पूर्व भाष्येषु विज्ञान भिक्षु भाष्यम अवरतमम अस्ति। इसलिए जो पहले भाष्य किए जा चुके हैं उनमें सबसे जो नवीनतम है वो विज्ञान भिक्षु जी का भाष्य है। विज्ञान भिक्षु भाष्य अनिरुद्ध वृत्तितः सूत्र भेदोपि शतशः कृतोस्ति। सैकड़ों जगह पे विज्ञान भिक्षु भाष्य में अनिरुद्ध वृत्ति से सूत्र का भेद भी सैकड़ों जगह पे किया गया है। क्वचित क्वचित तो तत्पाठम दत्वा, कहीं कहीं तो ऐसा तक किया है विज्ञान भिक्षु जी ने, उनका पाठ अनिरुद्ध जी का जो सूत्र पाठ है वो देकर, इति पाठे तु लिखित्वा भिन्नार्थम विदधात। ऐसा पाठ करेंगे तो ऐसा लिखकर दूसरा अर्थ कर दिया है कि अगर ऐसा पाठ मानोगे तो फिर ऐसा अर्थ मान लेंगे, ऐसा उन्होंने किया। अब दूसरी बात कहते हैं, अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षु प्रभृति कृतेषु भाष्येषु दर्शनम इदम ईश्वर प्रतिवाद परम घोषितम। तो स्वामी जी बता रहे हैं हम सबकी जानकारी के लिए कि अनिरुद्ध वृत्ति से लेकर विज्ञान भिक्षु भाष्य पर्यंत जितने भी किए गए भाष्य हैं उनमें यह दर्शनम इदम, यह दर्शन सांख्य दर्शन ईश्वर प्रतिवाद परम घोषितम, ईश्वर के खंडन परक घोषित किया गया है। तत्खलु नितांतम असत्यम अयुक्तम च। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं कि यह जो घोषणा की है इन्होंने कपिल महर्षि जी को ईश्वर का खंडन करने वाला, जो ये इस तरह से वर्णित किया है, ये बिल्कुल ही असत्य और अनुचित है। तत्कथम, वो कैसे? अत्रोच्यते, उसके बारे में बताते हैं। ये महत्वपूर्ण समझने योग्य है कि ये जो दर्शन है वो ईश्वर का खंडन करने वाला दर्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये भूमिका पढ़ने का जो अभिप्राय है वो ये बात विशेष रूप से, जो पहले पढ़ चुके वो ठीक है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में, लेकिन ये जो बात अब कही जा रही है
ये बात वास्तव में समझने योग्य है और इसको अपने लोगों को मस्तिष्क में अच्छे से बिठाना है। इसी कारण से मैं भूमिका पढ़ रहा हूं जो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने यहाँ लिखी है, उससे हमें आगे भी बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। तत्कथम अत्रोच्यते, वो कैसे ईश्वर का खंडन परक ये दर्शन नहीं है उसको कहते हैं। पहली बात, अत्र सांख्य दर्शने स्थाने स्थाने श्रुति ही प्रमाणी क्रियते। यहां पर सांख्य दर्शन में जगह जगह पर श्रुति का प्रमाण किया जाता है, श्रुति को प्रमाण के रूप में लिया गया है। त्रिंशत् कृत्यः श्रुति शब्दः प्रयुक्तः सूत्रेषु। स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने 30 जगहों पर, मतलब 30 जगह ऐसी हैं सूत्रों में जहां श्रुति शब्द का प्रयोग किया गया है सूत्रों में। तदा कथम एतत् संभवेत सांख्यकार ईश्वरम न मन्यते, तब ऐसा कैसे संभव हो जाएगा कि सांख्यकार ईश्वर को न माने। जतः श्रुतीनां प्राधान्येन प्रतिपाद्य विषय ईश्वरः परमात्मा ब्रह्म। क्यों? क्योंकि जो श्रुति है, वेद है, वेद की प्रधानता से जो प्रतिपाद्य विषय है वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तद्यथा, उदाहरण के लिए श्रुतियां ले रहे हैं, उसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र को ले रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी प्रथम मंत्र है ये, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यहाँ क्या कहा जा रहा है उसको आगे लेंगे, लेकिन अभी मंत्रों को पढ़ लेते हैं पहले। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र ले रहे हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। फिर ऋग्वेद के 7:68-2, ये इस पते पे एक मंत्र है। उतस्वया तन्वा संवदे तत्कदान्वन्तर्वरुणे भुवनानि भुवानि किं मे हव्यमहृणानो युषेत कदा मृळीकं सुमता अभिख्यम। तो ये ऋग्वेद का मंत्र दिया है। फिर अगला मंत्र है, यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये अथर्ववेद का मंत्र है। फिर मुंडकोपनिषद का भी देते हैं। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम। श्वेताश्वतर उपनिषद का भी प्रमाण देते हैं। यो देवाग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश स औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो ये कुछ श्रुतियां और दी। हाँ जी, मैं अगले पेज की फोटो भी भेज रहा हूँ। ओम। आचार्य जी, जो आपने पाठ किया है इसमें कुछ पाठ भेद है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जो मैं पुस्तक देख रहा हूँ और आपने जो पाठ किया है तो कुछ भेद मुझे प्रतीत हो रहा है, क्या ये ठीक है? पुस्तक में आपके पास पुस्तक है क्या? जी आचार्य जी। अच्छा, तो आप बता सकते हैं मुझे, जहाँ है तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। जी आचार्य जी, जैसे आपने श्वेताश्वेतर उपनिषद का ये मंत्र कहा तो इसमें य औषधीषु ऐसा है, आपने सह उच्चारित किया। हाँ, ये बिल्कुल यह ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा।
ऐसे बिल्कुल ही ठीक दो है। तीन स्थलों पर मुझे ऐसा लगा कि शायद त्रुटि या तो पुस्तक के कारण से अथवा आपकी ओर से। हाँ, मेरे को देखने में दिक्कत है थोड़ी सी, रात्रि का अच्छा समय है। जी जी जी, अच्छा जी, ठीक है। जी, तो गलती हो सकती है, उसको हम सुधार लेंगे। ठीक है जी। तो ये जो हम आगे देखते हैं, ये मंत्र हमने पढ़े और उपनिषद और वेदों के, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इत्थम श्रुति प्रमाणम स्वीकृतवता सूत्रकारेण किलेश्वर प्रतिवादः कृत इति कल्पना न युक्ता। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्रुति प्रमाणम स्वीकृतवता, जब श्रुति का भी प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं सूत्रकार, तो सूत्रकार जी के द्वारा ये श्रुति का प्रमाण स्वीकृत करते हुए निश्चय से ईश्वर खंडन परक या ईश्वर का खंडन किया गया, ऐसी कल्पना जो है करना उचित नहीं है, ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। तो इसमें आगे कहते हैं, दूसरी बात करें। एक बात तो उन्होंने कहा कि जब श्रुति का प्रमाण जो कर रहे हैं, तो फिर जब ऋषि महर्षि कपिल श्रुति का प्रमाण कर रहे हैं और श्रुति में मुख्य प्रतिपाद्य विषय ईश्वर है, तो फिर श्रुति का प्रमाण करने वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर का खंडन नहीं कर सकता, ऐसा महर्षि नहीं, हमारे स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने एक हेतु दिया। अब ख हम देखते हैं, सांख्य दर्शनम ही योग दर्शन से समान शास्त्रम। तो सांख्य दर्शन जो है वो योग दर्शन का समान शास्त्र है। तत्र योग दर्शने खलु ईश्वरस्य स्वीकारः, और योग दर्शन में जो है ईश्वर का स्वीकार किया गया है। और उसका योग दर्शन का सूत्र दे रहे हैं, पहले समाधिपाद का 23वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानात् वा। तो ईश्वर को समर्पण करने से, तो यहां पर एक ये सूत्र दिया गया, ईश्वर को मानेंगे तभी उस पर समर्पण हो सकता है। तो पुनश्च क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये भी योग दर्शन के समाधिपाद का 24वां सूत्र, इसमें भी पुरुष विशेष ईश्वर बताया गया है। एवं सांख्य दर्शन से योग दर्शन सह समान तंत्रत्वात् तत्र सांख्येपि ईश्वर स्वीकारेण भवितव्यम नहीं तद विरोधेन इति। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन के योग दर्शन के साथ में समान तंत्र होने के कारण से, अर्थात समान शास्त्रत्व होने के कारण से, वहां अर्थात सांख्य दर्शन में भी ईश्वर का स्वीकार होना ही चाहिए, नहीं तद विरोध है, नहीं थी, उससे विरोध नहीं होना चाहिए, ये बात बता रहे हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। इत्थम समान तंत्राचाराद अपि सांख्य किल ईश्वर प्रतिवादो न कल्पनीय। इस प्रकार से समान शास्त्र का आचरण होने से भी सांख्य दर्शन में ईश्वर का खंडन कल्पना करने के योग्य नहीं है। फिर कहते हैं समान तंत्रत्वम उक्तम च सांख्यस्य, सांख्य दर्शन का योग दर्शन के साथ समान तंत्रत्व अर्थात समान तंत्रता, समान शास्त्रता, ये कही भी गई है। खलु ईश्वर विषयतायाम, तो ईश्वर के विषय में ये समान शास्त्रता कही भी गई है। कहाँ कही गई है? ये श्वेताश्वेतर उपनिषद में का वाक्य देकर बता रहे हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एकाम बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्य, सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। तो यहाँ पर जो मुख्य जो बताना चाहते हैं, तथा सांख्य योगम समभ्यसेत पुरुषम वा पंच विंशकम, ये निरुक्त में भी कहा गया है।
सांख्य योगम समभ्यसेत, यहाँ पर भी कहा गया। फिर तत्कारण सांख्य योग अधिगम्यम, ये कहा गया। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशी, तो ये जो दोनों बातें श्वेतोपनिषद में कहा गया और निरुक्त में भी कहा गया, तो यहाँ पर भी सांख्य योगम समभ्यसेत, दोनों को साथ में कहा जा रहा है। तो इसलिए इसकी समान शास्त्रता स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं योग और सांख्य की। जब इन दोनों को समान शास्त्र रख रहे हैं तो दोनों में भिन्न जो विषय, भिन्न मत कैसे हो सकता है ईश्वर के विषय में, ये अभिप्राय है। फिर तीसरी बात लेते हैं सांख्य सिद्धांते। अच्छा, हमारा समय हो गया है, तो ये तीसरी बात को हम अगली कक्षा में ले लेंगे। ये प्राक कथन ज्यादा नहीं बचा है, लगभग अगली कक्षा में हम फिर सांख्य दर्शन को शुरू भी कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये ग वाला भाग फिर हम अगली कक्षा में देख लेते हैं। मैं इसके सभी के फोटो भी आपको ठीक से साफ साफ पूरा भेजने का प्रयास करूंगा। कि आचार्य जी यही प्रश्न था कि प्रथम पृष्ठ जो भेजा है आपने वो भी दोबारा से भेजना। जी बिल्कुल 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 भेज और दूंगा। तृतीय जो भेजा है उसके तो शब्द भी कट रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक तीसरा। प्रकार से भेजूंगा, और आप इसका जो आपका वीडियो होगा इसको देखकर आप उसमें जो भी देखना चाहेंगे देख पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। अगर वो थोड़ा सा बचा है तो वो पूरा हो जाता है। जी वो अभी हो नहीं पाएगा, समय अधिक लगेगा उसमें। अच्छा ठीक है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें कक्षा की समाप्ति पर। सर्वेभ्यो नमः। सभी नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद।